अस्सलामु अलैकुम देखने वाले लोगों को खुशामदीद। मैं हूं अंजला ज़शान। नाज़रीन, रमज़ान करीम की खुसूसी इफ्तार ट्रांसमिशन का सिलसिला जारी है। आज माशाल्लाह 19वां रोज़ा है और बाद अज़ान मगरिब हम दूसरे अशरे से भी जुदा होंगे और फिर आखिरी अशरे में दाखिल हो जाएंगे। नाज़रीन, आप सब जानते हैं कि ट्रांसमिशन में हमारा पहला सेगमेंट जो है वो नात कॉम्पिटिशन के हवाले से नेल्सन पेंट्स के ताउन से ये नात कॉम्पिटिशन करवाया जा रहा है। नेल्सन पेंट्स रंग ज़िंदगी का जो कि आपको दे रहा है 25% एक्स्ट्रा कवरेज। तो हम अपनी कॉम्पिटिशन का बाकायदा आगाज़ करते हैं। पैनलिस्ट जो हमारे साथ मौजूद हैं इनमें शामिल हैं प्रोफेसर हाफिज़ा अनीसा फातिमा साहिबा, और हमें ज्वाइन कर रहे हैं मारूफ नाथवा हैं, लेजेंड है अलहाज अख्तर कुरैशी साहब। इसके साथ साथ प्रोफेसर नजमुद्दीन साहब भी हमारे साथ मौजूद होंगे। जो उम्मीदवार आज हमारे साथ मौजूद हैं, छोटे छोटे नाथवा जो मौजूद हैं, उनमें जी शामिल हैं सालिहा मंसूर साहिबा, हसीब तनवीर होंगे, मोहम्मद अनस रशीद होंगे और हाफिज़ मोहम्मद हामिद मकसूद भी आज हमारे साथ हैं। सबसे पहले जी मैं दावत दूंगी सालिहा मंसूर साहिबा, आप प्लीज़ आइए, नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आगाज़ कीजिए, फिर उसके बाद हम जजेस की राय की तरफ बढ़ेंगे। बिस्मिल्लाह। जी जी शुरू करें। वो शहरे मोहब्बत जहाँ मुस्तफ़ा है, वहीं घर बनाने को दिल चाहता है। वो शहरे मोहब्बत जहाँ मुस्तफ़ा है, वहीं घर बनाने को दिल चाहता है। वो सोने से कंकर, वो चांदी से मट्टी, नजर में बसाने को दिल चाहता है। वो शहरे मोहब्बत जहाँ मुस्तफ़ा है, वहीं घर बनाने को दिल चाहता है। जिहादे मोहब्बत की आवाज़ गूंजी, जिहादे मोहब्बत की आवाज़ गूंजी, कहा हंज़ला ने ये दुल्हन से अपनी इजाज़त अगर दो तो जामे शहादत लबों से लगाने को दिल चाहता है। वो शहरे मोहब्बत जहाँ मुस्तफ़ा है, वहीं घर बनाने को दिल चाहता है। सितारों से ये चांद कहता है हरदम, तुम्हें क्या पता। थैंक यू सो मच। जजेस की राय की तरफ बढ़ते हैं। प्रोफेसर साहिबा। बेटे आपने बिल्कुल तैयारी नहीं की, एक ही लय में सारा पढ़ दिया है। कंफ्यूज भी आप थी, लेकिन आपने कलाम का इंतखाब अच्छे तरीके से करना था और सुर का इस्तेमाल सही तरीके से करना था। ये ऐसे लग रहा है जैसे आप नसर पढ़ रही हैं। तो मज़ीद तैयारी करें, प्रैक्टिस करें, अल्लाह ताला आसानियाँ फरमाए। बेटे ने नात पढ़ी है, इसका तो अजर नात वाला ही देगा, अकीदत के पूरे अकीदत की, लेकिन तैयारी नहीं की इन्होंने। इनको मेरा ख्याल ज़बानी भी नहीं याद, तो थोड़ा सा बेटे मुकाबला है इसमें। वैसे तो बहुत अच्छा है, लेकिन आप तैयारी करेंगे, आप घर वाले तैयारी कराएंगे, प्रैक्टिस करेंगे तो अच्छी बात निकलेगी। जी, आवाज़ तो बच्ची की नरम और सॉफ्ट सी है, लेकिन वही बात है कि ना कलाम का कोई दुरुस्त इंतखाब, ना उसकी तैयारी पूरी, और फिर पढ़ने का तरीका भी बिल्कुल ऐसे जैसे रवानी से नसर पढ़ी जाती है। जी, तो बच्ची को चाहिए कि अगर मुकाबले के लिए आना था तो इसके घर वालों को या इसके असातिज़ा को तैयारी अच्छी तरह करवा कर मुकाबले के लिए भेजना चाहिए था। मुकाबले के बहरहाल आगे कोशिश करें इंशाल्लाह। जी, अगले नाथवा हमारे पास हैं हसीब तनवीर, छोटे से नाथवा हैं,
हसीब आइए, बिस्मिल्लाह। चलिए, उनकी चौखट हो तो कासा भी पड़ा सजता है, उनकी चौखट हो तो कासा भी पड़ा सजता है। दरबरा हो, दरबरा हो, दरबरा हो तो सवाली भी खड़ा सजता है। दरबरा हो तो सवाली भी खड़ा सजता है। ऐसा आका हो तो लाजिम ये गुलामी पे गुरूर, ऐसा आका हो तो लाजिम ये गुलामी पे गुरूर, ऐसी निस्बत हो तो फिर बोल बड़ा सजता है। ऐसी निस्बत हो तो फिर बोल बड़ा सजता है। दरबरा हो तो सवाली भी खड़ा सजता है। माशाल्लाह माशाल्लाह। प्रोफेसर साहिबा जी, बेटे ने अच्छी कोशिश की है, अच्छा कलाम का इंतखाब किया। कुछ अल्फाज समझ नहीं आ रहे थे, उनको सही तरीके से अदा नहीं किया, माइक का शायद सही इस्तेमाल नहीं किया, वो लफ्ज़ दबे दबे महसूस नहीं हो रहे थे कि क्या अदा कर रहा है। अल्लाह ताला बरकतें अता फरमाए। आमीन। जब समझ आएगी तो फिर हम इसको नंबर क्लैरिटी थोड़ी सी कमी थी। ठीक है, बहुत अच्छा पढ़ा बेटे ने, माशाल्लाह, और तैयारी करेगा और अच्छा हो जाएगा इंशाल्लाह। प्रोफेसर साहब जी हाँ, बच्चे का वही है कि इब्तदा बिल्कुल धीमी की, आखिर में आकर थोड़ी सी आवाज़ को बनाया है इसने, लेकिन वो तवज्जो जो होती है, इन्हमाक होता है पढ़ने की तरफ, वो नहीं था। बच्चे की तवज्जो जो है ना बट रही, डिवाइडेड थी। ठीक है जी, अगले नाथ हमारे पास आ रहे हैं मोहम्मद अनस रशीद साहब। अनस साहब आइए। अनस पढ़े। अनस थोड़ा सा माइक के नजदीक आइए, आगे आइए, अब पढ़े। बिस्मिल्लाह। जिसके लिए महफिल कौनैन सजी है, फिर दोस्त बड़ी जिसके वसीले से बनी है। वो जिसके लिए महफिल कौनैन सजी है, फिर दोस्त बड़ी जिसके वसीले से बनी है। वो हाशमी, वो हाशमी मक्की मदनी उल्ला रबी है। वो मेरा नबी, मेरा नबी, मेरा नबी है। वो मेरा नबी, मेरा नबी, मेरा नबी है। अहमद है, मुहम्मद है, वही ख़त्म रसूल है। मखदूम मुरब्बी है, वही वली कुल है। अहमद है, मुहम्मद है, वही ख़त्म रसूल है। मखदूम मुरब्बी है, वही वली कुल है। इस पर ही नज़र, उस पर ही नज़र सारे ज़माने की लगी है। वो मेरा नबी, मेरा नबी, मेरा
میرا نبی ہے۔ ماشاءاللہ محمد انس، اچھا پڑھا آپ نے، لیکن ججز کی رائے ضروری ہے۔ پروفیسر صاحبہ سب سے پہلے آغاز آپ کیجئے۔ جی بیٹے آپ نے اچھا پڑھا، آپ کی عمر کے حساب سے آپ کی آواز میں لطافت ہے، بہت خوبصورتی سے آپ نے ادب کے ساتھ پڑھا اور بہت اچھا لگ رہا تھا آپ کا پڑھتا ہوا، لیکن یہ ہے کہ کچھ غلطیاں ہیں الفاظ کی، تلفظ کی، جیسے مخدوم آپ نے صحیح نہیں کہا، بہت سارے الفاظ ایسے ہیں، پریکٹس کریں، اللہ تعالیٰ آسانیاں فرمائے۔ ماشاءاللہ شروع میں تو یہ تھوڑا گھبرا گیا تھا، بعد میں نروس تھا، اب بعد میں اس نے اچھا پڑھا ہے۔ اللہ تعالیٰ پاک پردہ اس کو زندگی کرے اور اچھا پڑھے۔ پروفیسر صاحب جی بچے کی آخر میں آواز بہتر ہوئی ہے، لیکن بچے گھر سے اصل میں گھر کے اندر جس وقت اپنے بہن بھائیوں کو سناتے ہیں یا گھر والوں کو سناتے ہیں تو وہ انہیں کہتے ہیں کہ آپ بہت اچھا پڑھ رہے ہیں۔ بچے کسی کمپٹیشن کے اندر پہلے جاتے نہیں ہیں، یہ ان کو اسکول لیول پر یا کسی اور جگہ پر کمپٹیشن جو چھوٹے لیول پر ہو رہے ہوتے ہیں ان میں شرکت کریں تو ان کی گروتھ ہوگی، اس سے جو ہے نا یہ پھر آگے بڑے مقابلے کے لیے جو ہے نا پھر یہ تیار ہو سکیں گے۔ ٹھیک، بہت شکریہ۔ اگلے نعتخواں ہمارے پاس ہیں حافظ محمد حامد مقصود۔ حافظ صاحب بسم اللہ۔ تو شاہ خوبا تو جان جانا ہے چہرہ ام الکتاب تیرا، تو شاہ خوبا تو جان جانا ہے چہرہ ام الکتاب تیرا، نہ بن سکی ہے نہ بن سکے گا مثال تیری جواب تیرا، مل لیند نہ یوسف نو خود آپ ہی وک جاندے، مل لیند نہ آ مل لیند نہ آ مل لیند نہ یوسف نو خود آپ ہی وک جاندے، تک لیند زلیخا جے تک لیند زلیخا جے تصویر محمد دی او کہندی نہ بن سکی ہے نہ بن سکے گا مثال تیری جواب تیرا، تو شاہ خوبا تو جان جانا ہے چہرہ ام الکتاب تیرا۔ ماشاءاللہ۔ پروفیسر صاحبہ جی بیٹے بہت خوبصورت نعت ہے، اور مرحوم خالد حسنین خالد کی یہ پڑھی ہوئی نعت بہت اچھے انداز میں انہوں نے پڑھی، لیکن بیٹے آپ نے ان کو شاید کاپی کیا ہے تو وہ محفل میں پڑھنے کا طریقہ کار ہے، جب آپ مقابلے میں آتے ہیں تو پھر صرف اشعار پڑھتے ہیں، تو کوشش جاری رکھیں، اللہ تعالیٰ برکتیں عطا فرمائے انشاءاللہ۔ بیٹے آپ نے وہ نعت کا پہلا مصرع پڑھا اور پھر قطع پڑھا، اس میں جو پنجابی جو ہے تو نعت پڑھنی تھی نا آپ نے، جو آپ کو بتایا گیا تھا نعت تو وہ تو قطع ہے، اس میں نہیں چلتا، وہ محفلوں میں چل جاتا ہے، سارا کچھ چل جاتا ہے، تو یہ منت وزی چل جاتی ہے جو بھی ہو، لیکن آپ تیاری کریں گے ماشاءاللہ انشاءاللہ تعالیٰ بہتر ہوگا انشاءاللہ۔ پروفیسر صاحب جی بچے کی آواز تو ٹھیک تھی، وہ کلام بھی بہتر تھا، تو جس وقت شروع کیا ہے تو وہ خوباں کا لفظ اس کو بالکل بریک کر دی، کسی طریقے سے جانا کے لفظ کو بریک کر دی، وہ پورے لفظ کی آواز کو پورا لے جا کر جی، تو اس طریقے سے پھر وہ دوسری بات جو قطع درمیان میں ڈال دیا ہے، وہ نعت کے جو ایک روٹین ہے یا اس کے جو انداز ہیں ان کے مطابق وہ نہیں ہے مقابلے کے لیے، بہرحال بہتر بچے کی بہتر کوشش۔ ناظرین ابھی ججز ہمارے رزلٹ کمپائل کریں گے، ہم ایک بریک پہ جاتے ہیں، بریک کے بعد آپ کو دوبارہ جوائن کرتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے۔ ویلکم بیک ناظرین، رزلٹس ججز کی جانب سے کمپائل ہو چکے ہیں، اور سب سے پہلے میں بچوں کو یہ بتا دوں کہ سب نے بہت اچھا پڑھا ہے، عقیدت کے پڑھنے کے آپ سب کے پورے مارکس ہیں، لیکن ججز کی جانب سے جو آپ کو مارکس ملے ہیں اس میں صالحہ منصور آپ نے حاصل کیے ہیں 18 مارکس، اور پھر حسیب تنویر ہیں آپ نے حاصل کیے 25 مارکس، پھر محمد انس رشید ہیں آپ نے حاصل کیے 31 مارکس، اور پھر حافظ محمد حامد مقصود آپ نے حاصل کیے 26 مارکس۔ تو آج کے جو ہمارے ونر ہیں وہ ہیں محمد انس رشید صاحب۔ انس آپ جو ہیں ہمارے اگلے راؤنڈ کے لیے بھی کوالیفائی کر گئے ہیں،
اور انشاءاللہ اب آگے آنے والے دنوں میں ہم کچھ دنوں میں سیمی فائنل کریں گے اور پھر فائنل ہوگا. فائنل جیتنے والے جو ناتھا ہوں گے نیلسن پینٹس کی طرف سے بہت سارے انعامات بھی دیے جائیں گے. ناظرین ہمیں موضوع کی طرف بڑھنا ہے, کچن کی جانب بھی جانا ہے کیونکہ کچن کا کام بھی بہت ضروری ہے افطاری میں. مہوش کچن میں موجود ہیں, مہوش کی طرف چلتے ہیں. السلام علیکم مہوش, کیا حال ہے؟ الحمدللہ میں ٹھیک, آپ کیسی ہیں؟ میں بالکل ٹھیک ٹھاک. مہوش کیا آج کے افطار کا مینیو ہے؟ سب سے پہلے تو مینیو شیئر کریں. جی بالکل, آج میں بنا رہی ہوں کوفتہ آلو ہے اور اسی کے ساتھ میں اس کو سرو کروں گی وائٹ رائس کے ساتھ, کیونکہ میں نے کہا آج تھوڑا سا گریوی اور مین کورس پہ ہمیں آنا چاہیے. اور اسی کے ساتھ ساتھ جو میٹھے میں گلاب جامن بنا رہی ہوں, اور جو ڈرنک ہے وہ ہے بنانا شیک, کیونکہ بنانا شیک اس لیے کہ فل انرجی والا ڈرنک. آپ پوری پلاننگ کے ساتھ چل رہی ہے, عید جیسے نزدیک آ رہی ہے, آپ روایتی کھانوں کی طرف جا رہی ہیں. جی بالکل بالکل, کیونکہ جب عید والا دن آئے گا تو شیر خورما کے ساتھ ساتھ آپ کو عید کی تیاریوں کے لیے بھی ایسی ریسیپیز بنانی چاہیے جو بڑی مین کورس کی طرف جاتی رہیں. اور اس سے بھی پہلے میں ہینڈ واش کر لوں, کیونکہ ہر نیک کام کا جو آغاز ہے اس کو کرنے سے پہلے آپ اگر ہینڈ واش کر لیں تو زیادہ بہتر ہے, کیونکہ آپ کے ہاتھ صاف ہوں گے تو آپ بھی محفوظ ہوں گے اور آپ کی فیملی بھی جراثیم سے محفوظ ہوگی, اور عید پر کسی نے بیمار نہیں ہونا. بالکل. تو عید پہ بچوں کو بیماریوں سے بچانے کے لیے, خود کو بیماریوں سے بچانے کے لیے اپنے ہینڈ کو آپ اچھے طریقے سے لائف بوائے سے واش کریں تاکہ بیماریوں سے بچا جا سکے. یہ دیکھیں ہم نے کوفتہ جو ہے, کوفتہ آلو جو ہے ہمارے وہ آلموسٹ ہاف ڈن میں نے کر لی ہیں, کوفتے اس میں ڈال دی ہیں. اسی کے ساتھ ساتھ میں لائٹر لے لوں. جی ہم بنائیں گے سبروسو کے چکن پکوڑا. اور کیا بہترین اس وقت خوشبو آ رہی ہے. بالکل. آپ کیا چاہتی ہیں؟ بس میں چاہتی ہوں کہ جلدی جلدی روزہ کھل جائے. جی ٹھیک ہے. ڈالڈا کوکنگ آئل ہم یوز کریں گے, کیونکہ جہاں مامتا وہاں ڈالڈا, اور 80 سال کا ماؤں کا اعتماد ہے ڈالڈا کے اوپر اس میں, کیونکہ یہ کوالٹی پہ کوئی کمپرومائز نہیں کرتا. آپ یہ دیکھیں گے آپ جس گھر میں بھی جائیں گے نا, وہاں پر جس سے بھی پوچھیں گے تو وہ کیا یوز کر رہے ہیں, وہ ڈالڈا کوکنگ آئل ہی یوز کر رہے ہیں. اور آج کل افطاری میں اتنی چیزیں فرائی کرنی ہوتی ہیں, تو ان کو فرائی کرنے کے لیے بھی آپ فرائی کرنا ہے, بیک کرنا ہے, کچھ بھی کرنا ہے تو آپ ڈالڈا کوکنگ آئل کا استعمال ضرور کریں. اور میں اس میں ایڈ کروں گی سبروسو کا چکن پکوڑا. بچوں کے لیے مینیو بہت ضروری ہے, بہت ضروری ہے, اور اس میں سبروسو جو ہے وہ بیسٹ ہے. اور اسی کے ساتھ ساتھ چکن پکوڑا کے ساتھ ساتھ ہم بنائیں گے چکن نگٹس بھی ہم فرائی کریں گے, کیونکہ ذرا بچوں کے لیے اگر ورائٹی نہ ہو تو پھر وہ افطار کی ٹیبل کا مزہ نہیں آتا. بالکل ایسے ہی, تو وہ بھی ساتھ ساتھ ہے. یہ دیکھیں اب ہم اس باکس کو سائڈ پہ کر دیں گے. اور اپنا یہ جو ہمارا کوفتہ آلو ہیں یہ بھی آلموسٹ ہمارا ہاف ڈن ہو چکا ہے. اس میں جو ہم نے چکن یوز کیا ہے وہ ہے سبروسو کا چکن یوز کیا ہے, اس کو ہم نے قیمہ بنا لیا اور اس میں ایڈ کر دیا. اسی کے ساتھ ہم اس میں آلو بھی ایڈ کر دیں گے, کیونکہ جو آلو ہیں وہ بھی ساتھ ساتھ کوک ہوتے رہے. اور اس کے لاسٹ میں ہم اس میں بوائل انڈے بھی ڈالیں گے تاکہ جو پوری فل گریوی بنے اور فل مینیو بنے. اور یہ دیکھیں نرگسی کوفتوں والا ٹیسٹ تھوڑا سا نرگسی کوفتے کے اندر انڈا غائب کیا ہوتا ہے, لیکن اور وہ اس سے ڈبل سائز میں ہوتے ہیں کوفتے, اور اس کو ذرا بنانا کوئی ٹیکنیکل کام ہے, مشکل ہے تھوڑا. وہ مشکل ضرور ہے لیکن بنایا جاتا ہے, مگر وہ جب سرونگ پہ آتا ہے تو وہ 1/2 کر کے سرونگ پہ آتا ہے. ٹھیک. اچھا جی, اس کی ساتھ ساتھ ہم اس کو جو چکن پکوڑا ہے اسی کو بھی ساتھ ساتھ فرائی کریں گے. اور میں ساتھ ساتھ بتاتی چلوں کہ جو ہم گلاب جامن استعمال بنائیں گے اس میں نے ڈرائی ملک لیا ہے, ٹھیک ہے. اس سے اس کو اچھی طرح ہم مکس کریں گے آل پرپز دودھ کے اندر, اچھی طرح گوندھ لیں گے. گوندنے کے بعد اس کو ہم فرائی کریں گے ڈالڈا کوکنگ آئل کے اندر. فرائی کرنے کے بعد اس کو ہم شیرے کے اندر ڈپ کریں گے, اور جیسے یہ 1/2 ہو جائیں گے سائز میں تو اس کو ہم پھر ٹھیک ہے. تب تک آپ یہ کام کنٹینیو کریں, ہمیں ابھی بریک پہ بھی جانا ہے. ناظرین بریک سے جب واپس آئیں گے تو ہم اپنے موضوع کی طرف بڑھیں گے. آج کا ہمارا ٹاپک ہے خلفائے راشدین کی شان اور ان کی خدمات کے بارے میں ہمیں بات کرنی ہے. کل ہم نے سلائٹلی ذکر کیا تھا, لیکن آج پورا موضوع ہمارا اسی حوالے سے کہ خلفائے راشدین کا دور اسلامی تاریخ کا سنہرا ترین دور سمجھا جاتا ہے. کیا تعلیمات دی گئیں, کیا سکھایا گیا, اس پر بات کریں گے. اور آج کا سوال یہ ہے کہ ٹاپک سے ہم نے ریلیٹ کیا کہ حضرت عمر کے عہد میں لڑی جانے والی پہلی جنگ کا نام بتائیے. آپ نے جواب دینے کا طریقہ کار آپ کو پتہ ہے. آپ ہمارے پیج پر جائیں گے, لائک کریں گے, سبسکرائب کریں گے, اور اس کے بعد آپ نے اسکرین شاٹ کے ساتھ صحیح جواب کے ساتھ ہمیں واٹس ایپ کرنا ہے. جیتنے والے لوگوں کو وائلڈ وینچر واٹر پارک کراچی کی طرف سے بہت سارے انعامات دیے جائیں گے, فری ممبرشپس دی جائیں گی, اور بہت ساری فیسلٹیز بھی دی جائیں گی. چھوٹی سی بریک پہ جاتے ہیں, واپس آ کے آپ کو دوبارہ جوائن کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے.
वेलकम बैक नाज़रीन। अपने मौजू पर गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे सेगमेंट पे। आज का हमारा मौजू है खुलफ़ाए राशिदीन की शान और उनके खिदमात। हम सब जानते हैं कि खिलाफत राशिदा का दौर इस्लामी तारीख़ का सुनहरा तरीन दौर समझा जाता है और ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात के बाद शुरू हुआ, जो कि तकरीबन 30 साल तक जारी रहा। और इस दौर खिलाफत में 4 सहाबा कराम ने इस्लामी रियासत की क़यादत की, जिसमें सबसे पहले हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु, फिर उसके बाद हज़रत उमर फ़ारूक थे और उसके बाद हज़रत उस्मान और फिर हज़रत अली ने इस्लामी रियासत की क़यादत की और इस्लाम को भरपूर मुआशी, समाजी और इक़्तिसादी क़ुव्वत के तौर पर उभारा। और ये वही इस्लामी रियासत है जिसकी बुनियाद ख़ुद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रियासत मदीना के तौर पर रखी थी। तो आज हम उनका तज़किरा करते हैं और देखते हैं कि वो इस्लाम का सुनहरा तरीन दौर जो था वो आज हम अपने मुल्क में कायम क्यों नहीं कर सकते, क्या वजूहात हैं। तो हमारे साथ आज मौजूद होंगे हाफिज़ उस्मान साहब हैं, इस्लामी स्कॉलर हैं, और हमें ज्वाइन करें प्रोफेसर हाफिज़ गज़नफ़र अज़ीज़ साहब। इसके साथ साथ हमें नाथवान ज्वाइन करेंगे अली रज़ा सुल्तानी साहब। आपके जाने पे बढ़ेंगे, कलाम आपसे सुनेंगे, लेकिन पहले मौजू पर गुफ्तगू का बाकायदा आगाज़ हो जाए। तो हाफिज़ साहब, सबसे पहले आपसे इस मौजू पर बात करें। बहुत ही वसी मौजू है। सबसे पहले मैं चाहूँगी खिलाफत राशिदा के हवाले से कुछ बता दीजिए और सीरत खुलफ़ाए राशिदीन से हमें क्या सबक मिलता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मन रब्बि ज़िदनी इल्मन रब्बि ज़िदनी इल्मा। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक का मफ़हूम है कि मेरे बाद खिलाफत होगी 30 बरस तक और उसके बाद मलूकियत होगी। ठीक। अब अगर आप चारों खुलफ़ाए राशिदीन का जो टेन्योर है, जो दौर है ना, उसको अगर आप काउंट करें तो वो बनता है तकरीबन 29 बरस 6 महीने। ठीक है। 29.5 बरस। ठीक है। तो हज़रत हसन मुज्तबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का जो 6 महीने का दौर है ना, एक्चुअली इसके अंदर शामिल है। सही। लेकिन जब हम बात करते हैं बहैसियत मजमूई, तो हज़रत अली के साथ उनको चूँकि मिला दिया जाता है तो वो 30 बरस मुकम्मल होते हैं। और इसमें एक बहुत बड़ी हिकमत ये भी पोशीदा है कि यही वजह कि हज़रत हसन मुज्तबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने दस्तबरदार होने की एक बहुत बड़ी वजह यह भी थी क्योंकि उसके बाद 20 साल का अमन कायम रहा। कब कायम रहा कि जब हज़रत अमीर मुआविया के हक़ में वो दस्तबरदार हुए। मलूकियत का जिसमें एक लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ ना, ये सुनने वालों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इसको अंडरस्टैंड करें कि मलूकियत का मतलब हरगिज़ ये नहीं है कि उसके बाद कोई ज़ालिम हुक्मरान आ जाएंगे या कोई जाबर हुक्मरान आ जाएंगे। अगर दीन और शरीयत के मुताबिक कोई अच्छा मुसलमान हुक्मरान हो, सुल्तान इस्लाम हो, तो वो बिल्कुल सही हुकूमत कर सकता है। फ़र्क उसमें क्या है कि जहाँ पर खिलाफत राशिदा और मलूकियत के अंदर फ़र्क को अंडरस्टैंड करने के लिए मैं एक मिसाल देता हूँ। देखिए, एक नमाजी ऐसा है जो तमाम नमाज़ें भी पढ़ता है, उसके अंदर फ़राइज़, उसके अंदर सुन्नत मौक़दा, गैर मौक़दा सुन्नत और नवाफिल भी पढ़ता है। और एक और नमाजी ऐसा है कि जो तमाम फ़राइज़ भी पढ़ता है और सुन्नत मौक़दा भी पढ़ता है, लेकिन रुख़सत ले लेता है गैर मौक़दा सुन्नतों की कभी कभी और कभी नवाफिल नहीं पढ़ता। आप उसको बेनमाजी नहीं कह सकते। इसी तरह जब आप बात करते हैं ना खिलाफत की, तो खिलाफत के अंदर तमाम तर जो सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के अंदर जो इस्लामी सल्तनत है, इस्लामी सल्तनत की जो तफसील है ना, वो हमें खिलाफत राशिदा के अंदर नज़र आती है। जो सरकार ने एक इजमा फरमाया, उसकी तफसीर आगे हमें खुलफ़ाए राशिदीन के दौर में नज़र आती है। लेकिन उसके बाद का जो दौर है, जहाँ से हज़रत अमीर मुआविया से शुरू होता है और उसके बाद हमारी तमाम इस्लामी तारीख़ भरी पड़ी है, उसके अंदर कहीं पर भी शरीयत से इनहराफ नहीं हुआ। किसी शरई हुक्म कोई ऐसा नहीं है कि इस्लाम ने कोई चीज़ हराम करा दी हो, उसको हलाल करा दे दिया गया हो। लेकिन हाँ, जो दीन ने रुख़सतें इनायत फरमाई हैं, उसको रुख़सतों को वक्तन फ़वक्तन लिया गया है। इसमें एक हिकमत ये भी है कि जिसको मुहियुद्दीन इब्न अरबी फरमाते हैं कि इसमें मशीयत इलाही बहुत अहम है। आप ज़रा गौर कीजिए कि चारों खुलफ़ा राशिदीन में से किसी का भी इंतखाब उनकी मर्ज़ी से नहीं हुआ और सरकार ने अपनी ज़िंदगी में सरीहन कोई ऐसी वसीयत नहीं फरमाई कि कौन क्या तरतीब होगी। उसके पीछे हिकमत क्या थी? अगर हम हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु का जो विसाल है ना, वो 40 हिजरी को हुआ है। जो एक बहस हो जाती है जिसमें हम जाना नहीं चाहते, सिर्फ एक नुक्ता समझाने के लिए मकसूद है कि अगर हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से खिलाफत शुरू होती ना, तो तमाम पहले तीनों खुलफ़ा राशिदीन का इंतकाल उससे पहले हो चुका होता, तो इस उम्मत को उनके फ़ज़ाइल से या उनकी लीडरशिप से सीखने का मौका ना मिलता। पूरी तरतीब देखिए कि सरकार के बाद 2.5 बरस के बाद तकरीबन इंतकाल हुआ हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का। उसके बाद 10 बरस का तकरीबन टेन्योर बनता है हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का। हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का इंतकाल हो जाता है। फिर हज़रत अली, जिनकी जो खिलाफत है वो दुगनी है, तकरीबन 5 बरस हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ से, और फिर हज़रत हसन मुज्तबा। तो ये 30 साल पूरे बनते हैं। तो इसके अंदर अल्लाह पाक की हिकमतें, जो अल्लाह पाक की हिकमत भी मौजूद है, मशीयत इलाही मौजूद है, और सरकार की जो खामोशी थी कि ख़ुद से कोई नाम उन्होंने नहीं फरमाया कि बाद में आने वाले जो है वो शरीयत के मुताबिक या जो जो हमारा मस्जिद से शूरा का कॉन्सेप्ट है, यही वजह है कि उसके आगे भी चल के हम बात कर सकते हैं कि देखें हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ने 2 नाम दिए थे, हज़रत उमर फ़ारूक, हज़रत उबैदुल्लाह इब्न जर्राह।
इन दोनों में से किसी को ले लो, लेकिन आगे बढ़कर हज़रत उमर फारूक ने उनका हाथ थाम लिया। और इसी तरीके से जब हज़रत उमर फारूक का वक्त आया तो आपने 6 नाम दिए कि इनमें से किसी को सिलेक्ट कर लो। तो कहने वाले ने कहा कि आपके बेटे को भी अगर हम रख लें, तो हज़रत उमर फारूक ने कहा तुम्हारे मुंह में खाक, तुमने मेरे बेटे का नाम कैसे ले लिया। तो एक ये जो बंद बांधा ना विरासत के ऊपर कि ये बादशाह इस तरह ट्रांसफ़र नहीं होती, तो हमारे दीन के अंदर मजलिस शूरा का कॉन्सेप्ट है। और यही वजह कि हमारा किसी ने इंतखाब नहीं किया, किसी ने कोई मुद्दा ही नहीं था कि मैं इसकी खिलाफत लेना चाहता हूँ। प्रोफेसर साहब आपको भी शामिल गुफ्तगू करें, अभी हाफिज़ साहब ने बड़ा अच्छा एक्सप्लेन कर दिया सिलेक्शन के हवाले से क्या सिस्टम था और सारा कुछ। सबसे पहले खलीफा जो उम्मत मुस्लिमा के थे वो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु होते। बेशुमार उनकी तालीमात थी, बेशुमार उन्होंने ऐसे सुनहरे क़वानीन बनाए, अगर हम उनको आज अडॉप्ट करें तो बहुत ही तरक्की के मनाज़िल तय कर सकते हैं। जिसमें से एक ये था कि ज़कात के हवाले से उन्होंने बहुत काम किया कि जिन लोगों ने ज़कात देने से इनकार किया उन्होंने कहा कि उनका कत्ल जो है वो जायज़ हो जाएगा। इस पर भी बता दीजिए। और इसके अलावा ज़रा हम कोशिश करेंगे कि चारों खुलफा पर मुख्तसर गुफ्तगू हो जाए, लेकिन सबसे पहले हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु पर उनके दौर खिलाफत पर रोशनी डाल दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। असल में आपने मुझे बिल्कुल लिमिटेड कर दिया है। मैं तो ओवरऑल एक बात करना चाह रहा था मजमूई तौर पर। चलिए पहले आप आगाज़ अपना पॉइंट शेयर करें, फिर हम उसके बाद आते हैं। 2 बातें अर्ज़ करना चाहता हूँ। पहली बात तो यह है कि खिलाफत राशिदा का जो कंसेप्ट है ना, जी हाँ, उसके अंदर आपको सबसे पहला नुक्ता ये मिलता है कि जितने भी खुलफा हैं उनका जो लिविंग स्टैंडर्ड है वो बिल्कुल आम आदमी जैसा है। ठीक है। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु उनका तो आम आदमी से भी बिल्कुल नीचे था। हत्ता कि जब उनका इंतकाल होता है तो इंतकाल के वक्त वो फरमाते हैं कि मैंने जो बर्तन बैतुल माल से लेके इस्तेमाल किए हैं वो वापस करें, जो कपड़ा इस्तेमाल किया है वो वापस कर दें, जो सवारी थी मेरे पास जिससे हम ऊँटनी थी जिससे हम दूध लेते थे वो भी जो है ना वो बैतुल माल में वापस करें। ये सारी चीज़ें जब हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के पास पहुँचती हैं तो हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु उनको देख कर रोते हैं और फरमाते हैं कि या अबा बकर क़द अतअबत मन बअदक, आपने अपने बाद आने वाले लोगों को मुश्किल में डाल दिया है। जो स्टैंडर्ड आपने बना दिया है इस स्टैंडर्ड पर कोई पूरा नहीं उतर सकता आपके बाद। फिर आप ये देखें हज़रत उमर भी बिल्कुल ऐसे ही थे कि उनका भी मामला यही था कि उनका जो लिविंग स्टैंडर्ड था वो आम आदमी जैसा था। जब कैद साली आई उन्होंने देखा कि लोगों के पास खाने के लिए नहीं है, गोश्त नहीं खा सकते, उन्होंने छोड़ दिया। अगर लोगों की ज़िंदगी मुश्किल थी उन्होंने भी अपनी ज़िंदगी मुश्किल बनाई, जानबूझ के बनाई। हालांकि ये मुश्किल तो नहीं होता किसी खलीफा के लिए अपने लिए कोई अरेंजमेंट करना। उनका रंग स्याह पड़ गया उन चीज़ों की वजह से, उनकी शक्ल में सेहत में मसला हो गया, लेकिन उन्होंने इस पर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया कि मैं अपना लिविंग स्टैंडर्ड उस तरह उस दर्जे का लेकर आऊँ जिस दर्जे का एक ले मैन का है। Exactly. मतलब मिडिल क्लास का भी नहीं से आप कह रहे हो, बिल्कुल लोअर क्लास का जो है उस सतह पर उन्होंने अपने आप को रखा है। यानी गोया कि अवाम के और जो खलीफा राशिद है उसका जो लाइफ स्टाइल है उसके अंदर कोई फ़र्क नहीं है। दूसरी चीज़ जो उन हजरात में, इसी तरह हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु में थोड़ा फ़र्क आ जाता है इस वजह से कि वो ख़ुद ज़ाती तौर पर बहुत मालदार थे, अमीर थे, लेकिन उसके बावजूद उनका भी इस तरह नहीं था कि उन्होंने इस तरह की लाइफ गुजारी हो कि मदीना में बाकी लोग उसकी वजह से कम्प्लेक्स फ़ील करें अपने आप को। उन्होंने अपना माल खर्च किया अल्लाह की राह में। जब तक खलीफा हैं उस सारे अरसे तक उन्होंने किसी बैतुल माल से कभी कोई तनख्वाह नहीं ली, कोई वजीफ़ा नहीं दिया। हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का मामला फिर पहले 2 हज़रात जैसा था। और दूसरी चीज़ जो खिलाफत राशिदा में सबसे अहम है वो क्या है, वो ये है, वो है एक्सेसिबिलिटी। कि एक आम आदमी जो उसके लिए एक्सेसिबल है खलीफा राशिद भी, आज की दुनिया की जमहूरियतों में आपको ये दोनों चीज़ें नहीं मिलेंगी। यानी ये नहीं है कि आप, अगरचे आज की दुनिया में यूरोप की मिसाल दी जाती है, लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि यूरोप के हुक्मरान का जो लिविंग स्टैंडर्ड है वो बिल्कुल वही है जो एक ले मैन का है, जो बिल्कुल गरीब आदमी है, जो झोंपड़ी पे रहता है, जो सड़क पे रहता है। ऐसा नहीं है, बिल्कुल ऐसे है। दूसरी चीज़ ये है कि वो एक्सेसिबल नहीं है, वो उनके प्रोटोकॉल का एक बहुत बड़ा वाल है जो लगी हुई है। तो हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु आपको मिलेंगे कभी जंगल में ऊँट चला रहे हैं, कभी आपको हज़रत अबू बकर मिलेंगे इस तरह के आम आदमी उन तक एक्सेस कर रहा है, हज़रत उस्मान भी इसी तरह मिलेंगे। और ये हज़रात आपको जंगल में मिलेंगे सर के नीचे ईंट रख कर सोए हुए होंगे। तो और फिर हालत ये होगी कि पूरी दुनिया के ऊपर उनका खौफ, उनका रौब तारी है। ये 2 ऐसे पॉइंट्स हैं कि अगर आप इसकी कि खिलाफत राशिदा बाद में आने वाली दुनिया की जितनी मर्जी कोई सोशल स्टेट बन जाए, सोशल वेलफेयर स्टेट बन जाए, उसके बावजूद भी वो इस दर्जे को पहुंच ही नहीं सकती जो खिलाफत राशिदा ने सेट कर दिया। प्रोफेसर आपने एक्सप्लेन किया। अभी हमें ब्रेक पे भी जाना है
वापस आएंगे तो इंशाल्लाह फिर इंडिविजुअली भी इस पर कोशिश करेंगे गुफ्तगू हो सके। वेलकम बैक नाज़रीन, गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। हाफिज़ साहब आपको शामिल गुफ्तगू करें, वक्त कम और मुकाबला सख्त है। हम कोशिश करेंगे कि चारों खुलफाए राशिदीन पर मुख्तसर बात हो जाए। सबसे पहले हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु का तज़किरा बहुत ज़रूरी है। ये बता दीजिए कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सबसे करीबी साथी और उम्मत मुस्लिमा के पहले खलीफा मुंतखब हुए, उनके दौरे खिलाफत पर रोशनी डालें। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के दौरे खिलाफत के बारे में जब हम बात करते हैं तो पहले एक चीज़ को अंडरस्टैंड करना बड़ा ज़रूरी है कि ये वो शख्सियत हैं कि 2 बार ऐसा वाक़या आया कि जहाँ पर अपना पूरा का पूरा माल ही उठा कर दे दिया कि जब हिजरत का वक्त आया। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ वो शख्सियत है चंद लोगों में से कि जिनकी 3 नस्लें एक वक्त में इस्लाम में मौजूद थीं। इनके वालिद अबू कुहाफ़ा जो बाद में इस्लाम लेकर आए, हिजरत के वक्त नहीं थे, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ और उनकी सारी औलाद। तो जब वो हिजरत का वाक़या हुआ तो सब कुछ लेकर जब सरकार के पास चले गए तो अबू कुहाफ़ा नाबीना थे। उन्होंने गुस्सा किया और अपनी पोतियों से हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, हज़रत अस्मा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, उनसे ये कहा कि कुछ घर में भी छोड़ कर गया कि नहीं। तो उन्होंने कहा अल्लाह और उसके रसूल को छोड़ के गए। फिर ग़ज़वा तबूक के मौके पर भी ऐसा वाक़या पेश आया कि जब हज़रत उमर फ़ारूक ने कहा कि मैं आज तो बाजी ले जाऊँगा कि आधा माल घर रखा है और आधा ले आया, तो वो सारा माल ले आए। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ का जो खिलाफत का दौर है ना, चूँकि जैसे मैंने पहले अर्ज़ किया कि वो खिलाफत लेना तो नहीं चाहते थे, उन्होंने प्रपोज़ किया था हज़रत उमर फ़ारूक और हज़रत इब्न जराह को, लेकिन हज़रत उमर फ़ारूक ने आगे बढ़कर उनका हाथ पकड़ा। सबसे बड़ी शख्सियत आप हैं और उन्होंने जब खिलाफत कबूल की तो उनके सामने बहुत बड़े चैलेंजेस थे। एक तो ये कि सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जाने का जो एक तकलीफ़ थी पूरी उम्मत के अंदर, एक तो उनको भी संभालना था और उसके साथ साथ कुछ फितनों ने सर उठा लिया था, जहाँ पर मुसलमान कज़्ज़ाब का फितना बहुत बड़ा था, उसके बाद ज़कात के मुनकरीन का था। तो जिस तरीके से उन्होंने अपनी हिकमत से, अपनी दानिश से उन तमाम मामलात को हल किया है और उसके बाद तमाम सहाबा कराम को साथ लेकर चले और उनकी यूनिटी। इम्पॉर्टेंट ये था कि जो सरकार की दी हुई शरीयत है, जो सुन्नतें हैं, उसको एक जगह वैसे ही रखा जाए जैसे सरकार की ज़िंदगी में था और उसको उन्होंने बिल्कुल मनवन उस पर अमल करवाया और एक्चुअली एक स्टैंडर्ड ऐसा बना दिया कि जो आने वाले खुलफा राशिदीन के लिए भी एक मसला रहा था कि हमें इसके मुताबिक चलना है। और जितने भी सरकार के दिए हुए अहकामात थे, जो कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद से और जो सुन्नत इब्राहीम, सुन्नत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, उसको जब आप आगे लेकर चले हैं तो उस पूरे तन्योर के दौरान बहुत सारे ऐसे वाक़यात मौजूद हैं कि जहाँ पर आपने उम्मत की रहनुमाई फरमाई और यही वजह कि उनकी जो एक कनात पसंद की जो ज़िंदगी, जो फ़क्र की ज़िंदगी थी, फ़क्र की ज़िंदगी ऐसे गुजार के दिखाई कि जैसे अभी हफ्सा में इशारा किया कि एक ले मैन से भी कम ज़िंदगी के ऐसे स्टैंडर्ड बना दिए। आज के जब हम कुरानों से उनको कंपेयर करते हैं तो वो पॉसिबिलिटी ही नहीं बनती। बिल्कुल ऐसे है। तो यही वजह है कि हज़रत उमर फ़ारूक ने भी वैसी ही ज़िंदगी गुजारने के लिए कहा कि आपने ऐसा स्टैंडर्ड एक बना दिया है कि जो हमारे लिए मीट करना बहुत मुश्किल हो गया है। और 1 बाय 1 फिर हम जब आगे चलते हैं तो हज़रत उमर फ़ारूक की भी ऐसी ही ज़िंदगी। लेकिन हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ को जब हम देखते हैं ना कि खिलाफत का जो पहला ताज उनके सर आया है, उसकी बहुत बड़ी वजह है कि सरकार के सबसे करीब थे, सरकार के दोस्त भी थे और सरकार के ऐसे यार कि दुनिया से रहमत फरमाने के साथ भी वो उनके साथ, उनके मदफून उनके साथ मौजूद है। प्रोफेसर साहब आप ये बता दीजिए, हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु अन्हु का दौर वो सुनहरा दौर था जिसमें हमें बताया गया कि इस्लामी फतूहात का सिलसिला बहुत तेज़ी से बढ़ा था, अजीम मुदब्बिर, बेहतरीन मुंतज़िम और आदिल हुक्मरान थे। उनके दौरा खिलाफत पे सर आप देखें, हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के हवाले से अगर आप स्टडी करें ना तो अदल फ़ारूक की एक टर्म बन गई है, सरबुल मसल है दुनिया में कि हज़रत उमर का भी एक ऐसा अदल है, कि ऐसा इंसाफ है कि वो सिर्फ दूसरों को इंसाफ नहीं दिलाते थे, लोगों को अपने आप से भी इंसाफ दिलाते थे। कि अगर फ़र्ज़ करें किसी ने ये महसूस किया कि हज़रत उमर ने उनके साथ किसी मामले में ज़्यादती की है तो वो अपने आप से भी लोगों को इंसाफ दिलाते थे। वो मस्जिद में खड़े हैं, कोई सवाल करने वाला पूछ लेता है कि आपका कद बड़ा है, सबको एक एक सूट मिला है, आपको 2 क्यों मिले हैं, तो जवाबदही होती है, वो ख़ुद जवाब देते हैं और फिर मस्जिद में खड़े होकर ख़ुद सवाल करते हैं कि ये बताओ कि अगर हम टेढ़े हो गए तो तुम लोग क्या करोगे, अगर हम टेढ़े हो गए तो तुम क्या करोगे। तो एक आदमी तलवार उठा के खड़ा होता है और कहता है कि हज़रत हम अपनी तलवारों से आपको सीधा करेंगे। अच्छा। तो हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इस पर बजाय इसके कि नाराज़ हों फरमाते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने इस उम्मत में ऐसे लोग बनाए हैं कि जो मैं युक़व्विमु इअवजाज उमर बिसैफ़िही, जो उमर के टेढ़ेपन को अपनी तलवार से सीधा करेंगे। इस तरह ये सबसे मुश्किल काम होता है इंसान के लिए कि इंसान अपने आप से भी दूसरों को इंसाफ दिलाए। दूसरी चीज़ जो उनका सबसे बड़ा कारनामा है वो उनकी फतूहात है।
فتوحات اس طرح کے دو اس وقت کی دنیا میں بڑی حکومتیں تھیں، سپر پاورز کہہ لیں، ایک رومن امپائر تھا، ایک پرشین امپائر تھا۔ رومن امپائر کا خاتمہ ہوا حضرت عمر کے زمانے میں، پرشین امپائر کا خاتمہ بھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ہوا۔ حضرت سعد بن ابی وقاص ایرانیوں کے ساتھ جنگ لڑ رہے ہیں، خالد بن ولید رومیوں کے ساتھ جنگ لڑ رہے ہیں، حضرت ابو عبیدہ بن جراح بھی جنگ لڑ رہے ہیں۔ تو یہ حضرات وہ تھے جو ان کے زمانے میں باقاعدہ کمانڈر ان چیف تھے، فوج کے مختلف حصوں کی قیادت کرتے تھے۔ اب مورخین نے ایک بڑی عجیب بات لکھی ہے، وہ کہتے ہیں کہ دنیا میں آپ جب ذکر کرتے ہیں سکندر اعظم کا تو آپ کو یہ پتہ چلتا ہے کہ وہ ارسطو کے سر پر تھا، ارسطو کی دانش پیچھے نہ ہوتی تو سکندر اعظم نہیں بن سکتا تھا۔ اسی طرح مختلف حکمرانوں کے بارے میں کسی کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس کی حکومت کی بنیاد اس کی فوج تھی، اس کی حکومت کی بنیاد اس کے مشیر تھے۔ کہتے ہیں حضرت عمر دنیا میں واحد حکمران ہیں جن کی حکومت کی بنیاد ان کے مشیر نہیں ہے، جن کی حکومت کی بنیاد ان کی فوج نہیں ہے۔ جب فوج کی باری آتی ہے تو وہ سب سے طاقتور کمانڈر حضرت خالد بن ولید کو ہٹا دیتے ہیں، اور پھر بھی وہ میدان جنگ سے پیچھے نہیں ہوتے، میدان میں کھڑے ہو کے لڑتے ہیں۔ جب باری آتی ہے مالی وسائل کی تو ان کی بنیاد اس پر بھی نہیں ہے۔ کہتے ہیں حضرت عمر جو بھی تھے وہ حضرت عمر ہی تھے، وہ کسی کے سہارے پر، کسی کی بنیاد پر، کسی کے مشورے کی بنیاد پر نہیں تھے۔ حضرت عمر اللہ کی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کا نمونہ تھے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام وہ خود بھی فرمایا کرتے تھے کہ میں تو وہ آدمی تھا کہ جسے بچپن میں اونٹ چلانے بھی نہیں آتے تھے۔ میرا خاندان جو ہے وہ اس حوالے سے، میرا والد مجھے کہا کرتے تھے کہ تم بڑے ہو کے کیا کرو گے، تو آج میں جو کچھ ہوں یہ اسلام نے مجھے عزت دی ہے، اور اگر ہم نے اسلام کو چھوڑ دیا تو پھر ہم دوبارہ ذلیل ہو جائیں گے۔ کیا بات ہے ناظرین، ہمیں بریک پہ جانا ہے، چھوٹی سی بریک ہے، دوبارہ آپ کو جوائن کریں گے، اسٹے ود اس۔ ناظرین وقت افطار نزدیک ہے اور ہم سب جانتے ہیں کہ کچن کا کام جو ہے وہ اس وقت بڑھ جاتا ہے، لیکن مہوش اپنا کام مکمل کر چکے ہیں، میرا کام بالکل کمپلیٹ ہو چکا ہے، کیونکہ میں نے کہا کہ کچھ عبادات بھی کرنی چاہیے۔ ظاہر سی بات ہے افطار کا ٹائم وہ ہوتا ہے کہ اس کے پاس اگر آپ جو بھی دعائیں مانگیں، ویسے تو دعائیں اللہ تعالیٰ ہمیشہ ہی قبول کرتے ہیں، تو افطار کے قریب قریب آپ جلدی جلدی اپنے کچن کو وائنڈ اپ کریں اور عبادات میں اپنا ٹائم اسپینڈ کریں۔ بالکل، اور ہماری جو ساری ریسیپیز ہیں وہ بالکل تیار ہو چکی ہیں۔ کوفتہ آلو کری جو ہے وہ بھی بالکل ریڈی ہے، اس کے ساتھ میں نے جو دھنیا کے رائس بنائے ہیں، آپ اس میں کچھ بھی ویجیٹیبل ایڈ کر سکتے ہیں، وہ بھی بالکل ریڈی ہے۔ آپ اس کو چپاتی کے ساتھ بھی لے سکتے ہیں، کسی بھی چیز کے ساتھ اس کو کھا سکتے ہیں۔ ٹیسٹ کے کس کے ساتھ آپ زیادہ انجوائے کریں، لیکن رمضان میں زیادہ تر یہ ہوتا ہے کہ آپ کوئی لائٹ چیز کھائیں، مطلب اتنا روٹی کا وہ نہیں ہوتا۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ ہمارا جو ہے گلاب جامن یہ بھی بالکل تیار ہے، اور اس کے اوپر ہم گارنش کر رہے ہیں۔ سب سے اوپر میں نے ربڑی ڈالی ہے، اور اسی کے ساتھ یہ جو بادام ہیں یہ کرش کر کے یہ بھی میں نے اس کے اوپر ڈال دی ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارا جو ڈرنک ہے وہ ہے بنانا کوکی شیک۔ ایک دفعہ دوبارہ ڈرنک پہ آنے سے پہلے تھوڑا سا آپ اگر رائس کی ریسیپی بھی شیئر کر دیں، کیونکہ ہم نے بڑا ڈیٹیل یہ کوفتہ کری آپ نے بتایا تھا، لیکن رائس کی ریسیپی رائس میں نے لیا ہے، رائس کو پہلے میں نے زیرے اور نمک والے پانی کے اندر میں نے بوائل کر لیا ہے۔ بوائل کرنے کے بعد جب تقریباً وہ فول ڈاؤن ہو جائیں تو اس کے بعد میں نے ایک پین کے اندر بٹر لیا ہے۔ بٹر لینے کے بعد اس میں میں نے نمک ایڈ کیا ہے، اس میں میں نے گرین انین وہ ایڈ کیا ہے، دھنیا ایڈ کیا ہے، اچھے سے اس کو مکس کیا، اور اس میں جو ابلے ہوئے چاول وہ ڈال دیے ہیں، اس کو اچھے سے ٹاس کیا ہے اور دم پہ لگا دیے صرف 5 سے 6 منٹ کے لیے، اور میں نے اس کو ڈش آؤٹ کر لیا۔ آپ نے دیکھا چاول بالکل کھلے ہوئے ہیں۔ ہاں ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ آپ اس کے ساتھ یخنی والے چاول جو ہوتے ہیں اس کو بھی آپ سرو کر سکتے ہیں، اپ ٹو یور چوائس۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ جو ہے چکن پکوڑا ہیں سبروسوں کے، وہ بھی میں نے اسپیشلی بچوں کے لیے وہ میں نے فرائی کیے ہیں۔ اور اسی کے ساتھ جو ہماری ڈرنک ہے، آج میں نے اس کے اندر میرے پاس بناناس تھے، بنانا شیک بنانا تھا، لیکن ہم نے اس میں ایڈ آن کیا ہے ڈفرینٹ طرح کے، میرے پاس کوکیز تھے میں نے وہ بھی ایڈ کر دیے ہیں، اور میں نے اس کی جو آج اسپیشل چیز ہے وہ ہے کیرمل ساس۔ سب سے پہلے میں نے گلاسز میں کیرمل ساس لگائی ہے، آج میں نے چاکلیٹ کا استعمال نہیں کیا، اور میں نے اس میں بالکل شوگر کا استعمال نہیں کیا، کیونکہ بنانا آلریڈی میٹھے ہوتے ہیں، کوکیز بھی آلریڈی میٹھے ہوتے ہیں، اور اس کو میں نے بنایا ہے آل پرپز ملک کے اندر جو کہ غذائیت سے بھرپور ہے، اچھے سے بلینڈ کیا ہے اور گلاسوں میں میں نے پور کر دیا ہے۔
हमारी ये जो सारी आई थिंक आपने कम इसमें इस्तेमाल किया नहीं मैंने क्या क्रीम इस्तेमाल की? नहीं, इसमें मैंने ऑल पर्स का दूध इस्तेमाल किया है, बिल्कुल, और जो कि ग़िज़ाइयत से भरपूर है। ऑल पर्स के दूध के अंदर आप कोई भी शेक बनाएं, कोई ड्रिंक बनाएं, मैं कहती हूँ कमाल हो जाता है। आपको इसमें और कोई चीज़ डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती, इवन कि आपको कोई थिकनेस के लिए भी कोई चीज़ डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ऑलरेडी ये फुल मील है, प्रॉपर मील इस्तेमाल करते हैं हमने 3-4 वैरायटी में। हम थिंक ऑल पर्स की क्रीम और दूध को इस्तेमाल करते हुए 3-4 वैरायटी के हमने ड्रिंक्स तैयार किए। पीनट बटर शेक में भी हमने पीनट बटर में भी इस्तेमाल किया, हमने मिक्स फ्रूट शेक में भी ऑल पर्स का दूध भी इस्तेमाल किया, फ्रूट्स भी इस्तेमाल किए, हमने हनी शेक में भी इस्तेमाल किया, और आगे मजीद जो हमारे रोजे रह गए हैं उनमें भी हम ऑल पर्स का दूध डिफरेंट तरह के जो शेक्स हैं उसमें, एनर्जी ड्रिंक्स में हम इस्तेमाल करेंगे। वैरायटी आज नाज़रीन, मैं आपको ये बता दूं कि पाकिस्तान का नंबर 1 पिज़्ज़ा ब्रांड जो है वो पिज़्ज़ा मैक्स है, और बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद होता है इफ्तार में पिज़्ज़ा। आपने करना ये है कि अगर आप डिस्काउंट लेना चाहते हैं तो आपने इनकी एप्लीकेशन डाउनलोड करनी है। एप्लीकेशन डाउनलोड करने के साथ आप 50% डिस्काउंट इनके एप्लीकेशन से हासिल कर सकते हैं। एप्लीकेशन डाउनलोड करें और अपने इफ्तार टेबल को मज़ीद वैरायटी से भरपूर बनाइए। अभी हम चलते हैं जी, ब्रेक पे जा रहे हैं, लेकिन ब्रेक के बाद ज्वाइन करेंगे इस्लामाबाद से यासिर अयाज। वो दिखाएंगे कि शहर इक़्तिदार में अभी इफ्तार के हवाले से क्या तैयारियां जा रही हैं। फिर इफ्तार के बाद हम इंशाल्लाह आपको दोबारा ज्वाइन करते हैं, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन, इफ्तार के बाद एक बार फिर खुशामदीद। सबसे पहले जी आपको आज के सवाल का जवाब बता दूं। आज का सवाल ये था कि हज़रत उमर के अहद में लड़ी जाने वाली पहली जंग का नाम क्या है? तो वो थी जंग यरमूक। जिन्होंने सही जवाब दिया उनको वाइल्ड वेंचर वाटर पार्क की तरफ से बहुत सारे इनामात और फ्री मेंबरशिप्स दी जाएंगी। हाफिज़ साहब, वक्त कम है और हमें जल्दी से गुफ्तगू को वाइंड अप करना है। हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु का तज़किरा रह गया था, मैं चाहूँगी मुख्तसर ज़रा उनके दौर खिलाफत पर भी रोशनी डाल दें। सरकार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बारे में इरशाद फरमाती हैं, जिसका मफ़हूम है कि मैं उस शख्स का हया क्यों ना करूँ कि जिसका हया ख़ुद अल्लाह पाक और फरिश्ते करते हैं। एक ऐसी शख्सियत, ये वो साहब जो ज़ुन्नूरैन है, जिनके घर अल्लाह पाक के फ़ज़ल से सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 2 साहबजादियाँ मौजूद हैं, और जिनकी सखावत की एग्जाम्पल्स इतनी ज़्यादा कि जब यहूदी से मीठे पानी का कुआँ ख़रीद लें और उससे जब आप डिबेट करते हैं और वो ये कहता है कि मेरा तो ये कारोबार है तो मैं आपको कैसे बेच दूँ, तो आप कहते हैं कि डील इस तरह करो कि जो भी कीमत तुम्हें समझ आती है इस कुएँ की कीमत भी लो, और उसके बाद आधा दिन भी तुम रखो, एक दिन तुम एक दिन मैं। तो उससे जब उसको लिए बड़ी एक लिक्रेटिव किस्म की ऑफ़र थी, तो आपने पहले ऐसे ही किया, पूरी कीमत भी अदा की, और एक दिन जब आपका दिन था तो उस दिन फ्री कर दिया, और इस तरह फिर दूसरा हिस्सा भी उससे ख़रीद लिया। फिर मदीना में जब कहत पड़ता है और वहाँ पर गंदम की शॉर्टेज हो जाती है, तो मुल्क शाम से आपके काफ़िले जब वहाँ पहुँच जाते हैं तो फिर वो बहुत सारे ताजर आते हैं, वो कहते हैं कि उस्मान 2 गुना कीमत ले लो, कोई कहता है 3 गुना ले लो, बाद में हम महंगे दामों इसको बेचेंगे, 4 गुना 5 गुना करते करते वो 10 गुना तक आ जाते हैं। फिर सारे इकट्ठे होकर आते हैं कि उस्मान हम तुम्हें 10 गुना दे रहे हैं, इससे ज़्यादा तुम्हें कौन देगा जी? तो वो कहते हैं कि मैं उससे तिजारत क्यों ना करूँ जो मुझे 700 गुना देगा। क्या बात। यही वजह है कि सरकार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के नज़दीक उनका मकाम ये है कि आप बैत फरमा रहे हैं मदीना में, और आप ये कहते हैं कि ये मेरा हाथ है, और मक्का में हज़रत उस्मान गनी और ये मेरे उस्मान का हाथ है। तो सरकार ने अपने दोनों हाथों के साथ अपने साथ उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की, तो उनकी जो खिलाफत है उस दौरान बहुत सारे चैलेंजेस का सामना रहा है, और जो एक तवील टाइम है, तकरीबन 12 बरस उनकी जो है वो खिलाफत का। और याद रखिएगा कि सरकार ने अपनी ज़िंदगी में पेशन गोई फरमाई थी। आपने फरमाया था कि उस्मान मैं देख रहा हूँ कि तुम्हें खिल्लत नसीब होगी, यानी खिलाफत नसीब होगी, और ये भी याद रखना कि तुमसे छीनने की कोशिश भी की जाएगी। और आप वो जो पूरा वाक़या देखती हैं, जो कि वक्त के दामन में इतनी गुंजाइश नहीं, वरना मैं ये पूरा वाक़या बताता है कि जिस तरीके से पूरी एक बलवाइयों के साथ वो एक साजिश रच के जिस तरीके से आपको खिलाफत के बाद शहादत दी है। तो इसमें आखिरी ज़बर में एक बात कर देता हूँ कि आपको याद होगा कि सरकार ने शुरू में एक दफ़ा उहद के पहाड़ पर जब तशरीफ़ ले गए थे, आपके साथ हज़रत अबू बकर सिद्दीक़, हज़रत उमर फ़ारूक और हज़रत उस्मान गनी थे, तब सरकार ने क्या कहा था? आपने कहा था जब उहद हिला ज़लज़ले की सूरत में, तो आपने कहा उहद रुक जा, इस वक्त तेरे ऊपर एक नबी, एक सिद्दीक़ और 2 शहीद मौजूद हैं। तो उसमें जो एक शहीद थे वो हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु अन्हु थे। प्रोफेसर साहब, आप हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु के दौरे खिलाफत पर थोड़ा रोशनी डाल दीजिए। जब आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख़ुद फरमा दिया जिसका मैं मौला उसका अली मौला, फिर उसके बाद तो कुछ भी बाकी नहीं रहता, लेकिन फिर भी उनका दौरे खिलाफत क्या था, मुख्तसर बता दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत अली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के हवाले से ये जो लफ्ज़ है कि जिसका मैं मौला उसका अली मौला, मन काना अलीयुन मौला, इस तरह का जुमला है। अब मौला का लफ्ज़, इसका जो मफ़हूम है यहाँ पर वो है कि महबूब,
یعنی جو مجھ سے محبت کرتا ہے وہ حضرت علی سے محبت کرتا ہے، جو حضرت علی سے نفرت کرے گا گویا وہ مجھ سے ہی نفرت کرے گا۔ بالکل بنیادی طور پر یہ میسج ہے اس جملے کے اندر۔ دوسری بات یہ سمجھنے والی ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو دور خلافت ہے وہ 5 سال کا ہے۔ جی ہاں، اس 5 سالہ دور خلافت میں انہوں نے چند ایسی مثالیں قائم کی ہیں۔ اگر تو آپ دیکھیں اس دور کو فتوحات کے حوالے سے، تو اس دور میں بیرونی فتوحات کوئی نہیں ہے، اندرونی مسائل زیادہ ہیں۔ اس اندرونی مسائل میں چند ایسی چیزیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے مثال بنائی ہیں۔ آپ ان کی اولاد میں دیکھیں تو آپ کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کی اولاد میں ان کے بچوں میں ابو بکر نام بھی ملے گا، عمر بھی ملے گا، عثمان بھی ملے گا۔ آپ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کو دیکھیں گے، ان سے کسی نے سوال کیا کہ آپ کے دور میں فتوحات ویسی نہیں ہوئیں جیسے پہلے حضرات کے دور میں ہوئی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ان کے مشیر ہم تھے اور ہمارے مشیر تم ہو، اس وجہ سے تو ہم ان کو جو مشورہ دیتے تھے وہ بالکل خلافت کی کامیابی، ترقی اور فلاح و بہبود کے لیے دیتے تھے۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی تھا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں آپس میں صحابہ کرام کے درمیان کچھ کلشیں، کچھ جنگیں، کچھ واقعات ہوئے۔ ان جنگوں میں صرف ایک پہلو کی طرف اشارہ کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ کہ اس سب کچھ کے باوجود حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میوچل رسپیکٹ کا، آپس کی جو رسپیکٹ کا جو معیار قائم کیا ہے، وہ معیار کسی بھی ایسے بندے کے لیے جو کہے کہ میں کسی کا مخالف بھی ہوں، میری رائے اس کی رائے کے خلاف بھی ہے اور میں رسپیکٹ بھی کرتا ہوں، اس سے بڑی مثال دنیا میں کوئی نہیں ہے۔ آپ دیکھیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ آتا ہے، وہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے بچوں کے ساتھ، حضرات حسنین کے ساتھ خود واپس بھجواتے ہیں ان کی نگرانی میں، اور کہتے بھی ہیں، فرماتے بھی ہیں کہ یہ حضرت عائشہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ ہیں فی الدنیا والآخرہ، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ان کی جنگیں ہوتی ہیں، لیکن حضرت معاویہ کی سائیڈ کے جو لوگ ہیں ان کے بھی جنازے حضرت علی خود پڑھاتے ہیں۔ اس سے آپ کو پتہ یہ چلتا ہے، بنیادی میسج یہ ملا ہے کہ اگر سیاسی مسائل پر مسلمانوں میں باہمی اختلاف بھی ہو، خیر القرون کے دور میں یہ مثال سیٹ کر دی گئی تھی کہ اس کی وجہ سے وہ آدمی اسلام سے نہیں نکل جاتا۔ پولیٹیکل جو ڈفرینسز ہیں وہ انسان کو اس کی وجہ سے ایون جنگ تک بھی نوبت چلی جائے، پھر بھی یہ چیز انسان کو ایمان سے یا اسلام سے خارج نہیں کرتی۔ یہ گویا ایک وہ میسج تھا کہ جو حضرت علی ہی کے دور میں آ سکتا تھا، اس کے بعد اس کی مثال نہیں مل سکتی تھی۔ کیونکہ خلافت راشدہ سے بعض چیزیں ایسی ہیں کہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نہیں ہو سکتی تھیں، آپ کے صحابہ کرام کے دور میں ہوئیں، اور وہ اسی لیے ہوئیں تاکہ بعد میں آنے والوں کے لیے ایک نظیر اور ایک مثال بن جائیں۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حوالے سے بہت بڑی ایک مشعل راہ ہے، بہت بڑی مثال ہیں بعد میں آنے والوں کے لیے۔ ناظرین، ٹرانسمیشن کا وقت اپنے ختام کو پہنچ چکے، آپ سے اجازت لیں گے، انشاءاللہ آپ سے ملاقات کرتے ہیں وقت سحر۔